हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकु कुमार तनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपलोडिंग अंकु में। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला एफएस प्रॉमिस मॉड्यूल के बारे में। इससे पहले मैंने फाइल हैंडलिंग के लिए फाइल हैंडलिंग कैसे करता है नोड जेएस में आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो उसी की एक और सीक्वेंस में आज एक और नए सेपरेट टॉपिक के बारे में आपको लेके आऊँ, जिसमें हम देखेंगे कि हम फाइल पे इस्तेमाल प्रॉमिस मॉड्यूल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, जहाँ हम कुछ एग्जांपल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि फाइल सिस्टम में प्रॉमिस मॉड्यूल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आएंगे हैं। एक्चुअली क्या था, ये प्रॉमिस मैंने आपको बताना, मैंने सोचा था कि प्रॉमिस मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपको बताऊं कि फाइल हैंडलिंग के बारे में मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बता ही दिया है। तो उसी की सीक्वेंस में आज मैं आपको बताऊंगा कि फाइल हैंडलिंग में हम प्रॉमिस को कैसे यूज कर सकते हैं या प्रॉमिस मॉड्यूल को कैसे यूज कर सकते हैं नोड जेएस में। तो चलिए क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, एक फाइल मेरे पास है फाइल टी जिसमें सिंपल एक मैसेज हेलो वेब लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक फाइल बनाते हैं। तो मैं लिख दूंगा फाइल हैंडलिंग। ठीक है, सिंपल एक फाइल हैंड डॉट जीएस लिख सकता हूँ, पर फाइल हैंडलिंग डॉट जीएस। ठीक है, तो हमने अब बात करी है इसमें प्रोमिसेस को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्ड करना स्टार्ट करता है। तो स्टार्ट करता है, कांस्टेंट ले लूंगा एफएस, हमेशा की तरह जैसे फाइल सिस्टम हम रिक्वायर करता है रिक्वायर में लूंगा रिक्वायर, और इसके अंदर हम कॉल करेंगे फाइल सिस्टम को। ठीक है, फाइल सिस्टम के अंदर ही हमें ये प्रॉमिस मॉड्यूल देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा एफएस, और अगर कोलन लगाएंगे तो आपको ये बैक प्लस लगाएंगे, तो जैसे आप टाइप करोगे तो ये देखिए आपको यहाँ प्रॉमिस एफएस डॉट प्रॉमिस देखने को मिला है। तो हमें यही सिलेक्ट करना है। तो वैसे हमने ये सेलेक्ट किया और सेव किया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल रीड अ फाइल का एक प्रोग्राम क्रिएट करता है, रीड अ फाइल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, रीड अ फाइल करते हैं हम फाइल मॉड्यूल फाइल एफएस के हेल्प से यूजिंग एफएस। ठीक है, एफएस मतलब फाइल सिस्टम। ठीक है, तो एफएस करूंगा और रीड फाइल करूंगा। रीड फाइल जो है एसिंक्रोनस हम लेंगे। ठीक है, तो रीड फाइल पे क्लिक करूंगा। तो कौन सी फाइल के लिए करना है मुझे, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इसे टाइप करोगे तो आपको यहाँ कुछ देखने को मिलेगा। तो ये क्या करता हूँ, तो ये देखिए, तो इसके अंदर क्या है, रीड फाइल में आपको पाथ देना और उसमें ऑप्शंस हो गए, या तो इनकोडिंग आप ये लगा सकते हो, टैग्स और डिफाइन कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, और आपको इनकोडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें दो देने हैं। पहले हम फाइल का पाथ देंगे और इनकोडिंग कौन सी यूज करेंगे वो भी देंगे। ठीक है, तो एफएस फाइल में रीड फाइल में क्या करेंगे, अपनी फाइल का नाम देंगे। तो फाइल का नाम क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं फाइल डॉट टी। तो लिखते हैं और इसमें इनकोडिंग भी देंगे UTF-8। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ ये थोड़ा मेथड अलग है। इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि हम प्रॉमिस फाइल सिस्टम का प्रॉमिस यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ दो चीज़ें होती है, डॉट देन। आप देखिए प्रॉमिस, क्योंकि हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा उधर से, तो डॉट देन में जब भी आप क्लिक करोगे तो अटैच कॉल बैक फॉर द रिजोल्यूशन और रिजेक्शन ऑफ द प्रॉमिस। ठीक है, तो क्या होगा, फेज डॉट रीड फाइल आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो जो प्रॉमिस होगा वो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रॉमिस होंगे, या तो वो रिजॉल्व होगा या वो रिजेक्ट होगा। ठीक है, अगर रिजॉल्व होता है तो देन में हम वो चीजें रखेंगे, और अगर रिजेक्ट होता है तो कैच में वो एरर हो जाएगी। ठीक है, ऑन फुलफिल्ड, यहाँ देखिए ऑन फुलफिल्ड है द कॉल बैक टू एग्जीक्यूट व्हेन द प्रॉमिस इज रिजॉल्व्ड, और ऑन रिजेक्टेड द कॉल बैक टू एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो जो प्रॉमिस हमें रिटर्न मिलेगी उसमें या तो रिजेक्ट मिलेगी या वो फुलफिल्ड रहेगी। तो उस केस में हम कैसे इसे हैंडल करेंगे, हम यूज करेंगे चेनिंग मेथड का, जिससे हम डॉट देन यूज करेंगे, और इसके अंदर मुझे कुछ चीजें मिलेंगी। तो इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, और देखिए डॉट देन में ऑन फुलफिल्ड। ठीक है, तो डॉट देन जो यूज होता है जब आपकी फुलफिल्ड हो जाए और वैल्यू क्या हो, और उसके बाद जो अभी आप उस चीज के साथ करना चाहते हैं, और ऑन रिजेक्ट रिजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो डॉट देन मेरा जब कौन होगा, जब मेरी प्रॉमिस फुलफिल्ड हो जाएगी। तो इस केस में क्या करूंगा मैं, मेरा है डेटा। ठीक है, जो भी मेरा डेटा होगा, और उस समय क्या करूंगा, कंट्रोल लॉग कर लूंगा, कंट्रोल डॉट लॉग, और डेटा को मैं शो कर दूंगा। तो ये नहीं लगाएंगे। उसके बाद डॉट कैच, तो कैच में जैसे मैं करूंगा तो देखिए आपको ऑन रिजेक्ट, देखिए कैच क्या करता है, ऑन रिजेक्टेड में कैच, हम अगर हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट होती है तो हम वो कैच कर लेगा इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं, एरर होगा इसके अंदर, और इसके अंदर हम कंट्रोल डॉट लॉग दिखा सकते हैं एरर, और एरर में क्या होता था, जो भी आपकी एरर इसमें होगी। ठीक है,
सेव करेंगे और रन करता है। ठीक है, तो रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलेगा, और मैं आपको कैसे प्रॉमिस को वो प्रॉमिस कैच और रिजेक्ट कैसे होगा वो भी दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी से रन करता हूँ नोड, तो फाइल हैंडलिंग अंडरस्कोर फाइल हैंडलिंग डॉट ये, तो जैसे ही एंटर करूंगा आप यहाँ देखो हेलो वेब कोडिंग विद अंकुर आपको देखने को मिला, जो कि हमारी उस पर्टिकुलर फाइल का जो टेक्स्ट था वो। ठीक है, अब क्या है कि अब क्या हम जो कि मैंने आपको बताया कि जो प्रॉमिस मेथड है इसमें कहता है ए सिंक है, क्योंकि रीड फाइल ए सिंक कर रहे हैं तो सिंक्रोनस नेचर का हमें कैसे पता चलेगा। तो उसे मैं आपको बताने के लिए एक छोटा सा हम एक लॉग स्टेटमेंट लगा लेते हैं, डॉट लॉग करूंगा और मैं इसे दे दूंगा फर्स्ट स्टेटमेंट, कुछ भी दे सकता हूँ फर्स्ट स्टेटमेंट, ये से कॉपी करूंगा और के बाद मैं इसमें पास ऑन कर दूंगा सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, सेव करूंगा और अब देखते हैं कि इससे मैं आपको बताऊंगा, आपको एक आइडिया मिलेगी कि कैसे सिंक्रोनस कॉल हो रही है। ठीक है, एफ सिंक्रोनस काम करता है। तो जैसे मैंने नोड फाइल हैंडलिंग को कॉल किया, तो देखिए आप यहाँ आपने क्या किया, रीड फाइल होने से पहले आपने एक स्टेटमेंट लॉक किया फर्स्ट स्टेटमेंट, और जब कंप्लीट हो जाए मेरा ये रीड फाइल इशू का जो काम है उसका मैंने सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर लेकिन अगर आप आउटपुट देख रहे हो तो यहाँ आपको फर्स्ट स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, सेकंड मिलेगा, उसके बाद आपको हेलो वेब कोडिंग विद अंकुर मिलेगा। तो इसका मतलब ये है जब फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा डिस्प्ले हुआ उस चीज के बाद मेरा फाइल रीड होना स्टार्ट हो गया, लेकिन क्योंकि ये प्रॉमिस है उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए उसने क्या किया, इसे बैकग्राउंड में रन करता रहा जब तक कि हमें कोई रिस्पॉन्स ना मिल जाए, और उस केस में इसने नए जो स्टेटमेंट था उसे एग्जीक्यूट कर दिया। जब इस मेथड के बाद हमारा डेटा अवेलेबल हो गया, उसने वो डेटा अवेलेबल आपको डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे नोड जेएस में एसिंक्रोनस नेचर एसिंक्रोनस कैसे काम करती है, वो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल गया। अब इसमें क्या है, इसमें एक और चीज़ है, तो इसके लिए हम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है इसमें, पर इसमें प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इसमें कि ये क्या करता है, यूज प्रॉमिस करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये रीडेबल नहीं है और लेस रीडेबल। अगर मान लीजिए मुझे और भी इसमें डॉट कैश हैंडलिंग लगानी पड़ जाए और भी मुझे अगर चेंजिंग करनी पड़ जाए तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तो इस केस में क्या होता है, ये थोड़ा रीडेबल की इशू इसमें क्रिएट हो सकता है। तो ये मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। और ठीक इसके उलट एक और मेरे पास एक आपके लिए एक और हुआ जिससे कि हमारी रीडेबिलिटी अच्छी होती है और जो इजी टू रीड होता है, मतलब हम उसे आसानी से पढ़ भी सकते हैं और उसे मेंटेन भी कर देता है, तो वो होता है एसिंक अवेट की हद से। तो अब हम इस मेथड को, अब हमें जो रीड फाइल जो हमने fh डॉट रीड फाइल से किया था, अब हम इसे मेथड में प्रॉमिस की जगह हम इसे एसिंक अवेट से करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं एसिंक एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। ठीक है, और रीड फाइल ही ले लूँगा मैं, और रीड फाइल एक फंक्शन क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, और ये ट्राई कैच में हम इसमें वो करेंगे, तो यहाँ कांस्टेंट डेटा इज इक्वल टू fh डॉट रीड फाइल करेंगे, रीड फाइल, और फाइल को हम, मैं क्या करूँगा, फाइल का जो नाम होगा वो भी मुझे देना है, फाइल डॉट txt मैं पास ऑन करूँगा, और UTF-8। ठीक है, क्योंकि हमें इनकोडिंग भी बतानी होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, कंट्रोल डॉट लॉग करूँगा डेटा। ठीक है, सेव करूँगा। ठीक है, और इसमें क्या करूँगा, कंट्रोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, सेव करूँगा। ठीक है, तो ये आ गया और मैं इसे रीड फाइल को अपनी कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो रन करते हैं। अभी मैं कंट्रोल डॉट लॉग वाला कमेंट आउट कर देता हूँ। मुझे अभी आपको एरर वाला भी दिखाना है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, ये रीड फाइल का मैंने एसिंक कंप्लीट हो गया। इसमें क्या है, ये इजी टू मेंटेन होता है और इजीली रीडेबल भी होता है। ठीक है, हम इसे आसानी से पढ़ भी सकते हैं, और इसमें जो हर रेंडरिंग होती है वो ट्राई कैट के थ्रू होती है। ठीक है, ये बेसिकली वहाँ यूज होता है जाके हम कॉम्प्लेक्स, हमारा जो पूरी एप्लीकेशन का वर्क फ्लो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, ताकि हम बेटर अपने स्ट्रक्चर कर पाए, तब वह हम वहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए चलिए रन करते हैं इसे और देखते हैं क्या आउटपुट हमें मिलता है। तो नोड फाइल हैंडलिंग डॉट जेएस और एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको प्रॉमिस में पेंडिंग देखने को मिला। ठीक है, तो प्रॉमिस में आपको पेंडिंग देखने को भी मिला क्योंकि आपने क्या किया, हमने क्या किया, अवेट नहीं, ओ ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये हमें प्रॉमिस में पेंडिंग मिला, हमने अवेट यूज नहीं करा, हमने अवेट यूज नहीं करा। ठीक है, अवेट यूज करूंगा मैं, तो दोबारा रन करूंगा, तो आप देख सकते हैं आपको हेलो वेब कोडिंग तो इनपुट देखने को मिला। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल गया।
और इनकेस अगर मैं इसे दोबारा से ट्राई कैच वैसे ही जो मैसेज मैंने आपको दिया था, तो क्योंकि ये भी एक फिंगरप्रिंट है तो ये भी ऐसा ही आउटपुट इसके वो भी आपको ऐसा ही आउटपुट देखने को देगा। ठीक है, तो प्ले कर लेता है और मैं दोबारा से रन करता हूँ। एंटर, तो देखिए फर्स्ट सेकंड और हेलो वेब कोडिंग दम को। ठीक है, तो ये तो आया आपको ये कि ये फिंगरप्रिंट है। ठीक है, तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ केसी करके, कंट्रोल केसी करके आप कमेंट आउट कर सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड में, कंट्रोल केसी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको एक एरर दिखाता हूँ। ठीक है, तो फाइल वन डॉट टी एक्स टी वन कर दिया मैंने और इसे दोबारा रन कर देंगे। तो जब मैं दोबारा रन करूँगा तो देख सकते हैं आप एरर में आपको नो सच फाइल और डायरेक्टरी देखने को मिली, या एरर नंबर देखने को, कोड ये सब आपको पूरा एक ऑब्जेक्ट के अंदर देखने को मिल गया। अगर आप इंडिविजुअली चाहते हैं तो ये दिखा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एरर इन रीडिंग फाइल और साथ में एक मैच में डॉट मैसेज। ठीक है, तो ये सेव करूंगा तो एक मैसेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एलएस करूंगा और नोड एंटर, तो देखिए ये आपको मैसेज इजीली मिल गया कि एरर इन रीडिंग फाइल एनओडी नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कंट्रोल एरर देखने को मिल सकता है। ठीक यही तरीका हम अपने एपेज में भी कर सकते हैं, लेकिन एसिम कन्वर्ट का तरीका ये है कि हम इसे इजीली रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो ये था कुछ रीड फाइल सिस्टम में कैसे हम प्रोमिसेस को यूज कर सकते हैं, कैसे हम, तो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप प्रोमिसेस मेथड ही यूज करिएगा, ताकि हमें एक्चुअली पता चले कि हमारा जो प्रॉमिस फुलफिल्ड हुई है या रिजेक्ट हुई है। तो उससे क्या होता है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्टेबल रहती है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।